Download the Z5 app now. अंकित, सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहूँगी, ऐसी कौन सी चीज़ थी जो ये शो आपको सिलेक्ट करने के लिए हाँ आपने किया सर? इसकी स्टोरी और उससे बड़ी चीज़ इसका नरेशन। प्रतीक भाई जिस तरह से नरेट करते हैं आपको उस दुनिया में ले जाते हैं। तो जब उनके सामने बैठा हुआ था, मुझे कहानी सुना रहे थे, उन्होंने मुझे पहला एपिसोड सुनाया सीन बाय सीन। तो जब पहला सीन मैं सुन रहा था तो मुझे लगा इट्स ओके, ठीक है, कुछ ना कुछ होगा, नया होगा। दूसरा सीन आया, इट वॉज मोर इंट्रीगिंग। तीसरा सीन आया, चौथा सीन आया, तो ग्रेजुअली उन्होंने मुझे पूरा एपिसोड सुना दिया और मैंने रियलाइज़ किया कि मैंने आंखें ब्लिंक भी नहीं की थी अपनी। उसके बाद मुझे सोचने का मौका नहीं मिला और मेरी गट फीलिंग ने, मेरे दिमाग ने, दिल ने, आत्मा ने, सब ने बोला कि सर प्लीज़ मुझे ये शो दे दो। और हमारा बहुत अच्छी ट्यूनिंग थी, हम लोगों ने उससे पहले लालिश किया हुआ था। तो हम लोग तभी से वी वर इन टॉक्स कि ऐसा कोई शो हम बनाएंगे साथ में और काम करेंगे इसके ऊपर। तो ग्रेजुअली हमने कैरेक्टर डेवलप किया और कहानी पर भी और काम किया और होते होते द शो टुक ऑफ एंड वी आर वर्किंग ऑन इट। अच्छा, कितना चैलेंजिंग था ये शो आपके लिए, क्योंकि इससे पहले के जो रोल आपने किए थे वो बहुत अलग थे और ये रोल काफ़ी अलग है। हाँ, इससे पहले के जो भी मैंने रोल्स किए हैं दे वर नॉट वेरी रॉयल, बहुत ही मिडिल क्लास फैमिली रोल्स थे। तो आई कुड ईजिली रिलेट टू देम कि एक CBI ऑफिसर है, तो मेरी मतलब फैमिली बैकग्राउंड में मेरा गवर्नमेंट ऑफिसर से ही है, तो उसमें मुझे इतना ज़्यादा नहीं करना पड़ा। हालांकि परफॉर्मिंग देम इज़ रियली हार्ड। असली में आप हो सकते हैं लेकिन परफॉर्म करने में थोड़ा टफ होता है। राम इज़ कम्प्लीटली ऑपोजिट फॉर ओवर ऑल आई हैव डन टिल नाउ। लालिश में भी मैं एक गांव का लड़का बना हुआ था, उससे पहले एक ऑफिसर था। इसमें एक बिजनेसमैन है जो लंदन से पढ़ के आया है और बहुत ज़्यादा रॉयल है, बहुत ही ज़्यादा रॉयल है। मतलब उसका किंगडम है अपना और एक ज़माने में वो राजा हुआ करता था पिछले जन्म में। तो उसके साथ साथ राम का एक पिछला जन्म भी मुझे प्ले करने को मिल रहा है जो 500 साल पुराना है। तो वहाँ पे थोड़ा सा मुझे खेलना पड़ता है कि आज का राम और 500 साल पहले का राणा सा, उन दोनों में क्या डिफरेंस है। बहुत ज़्यादा डिफरेंस भी नहीं है और एक डिफरेंस है जो दैट शुड बी विजिबल टू द ऑडियंस। तो उस पर मुझे बहुत काम करना पड़ रहा है। अच्छा गरिमा, आपसे मैं ज़रूर जानना चाहूँगी, पहला शो है, कितनी ज़्यादा एक्साइटेड है और अपने रोल के बारे में? मैं तो ऑब्वियसली बहुत एक्साइटेड ही रहती हूँ डे वन से। और माई टीम मेम्बर्स दे ऑल्सो प्रीटी मच, दे एक्साइट मी अ लॉट बिकॉज आई गेट टू लर्न अ लॉट ऑफ न्यू चंक फ्रॉम देम, बिकॉज ये सब मेरे लिए बहुत नया है। ऑब्वियसली आई एम वर्किंग हार्ड फॉर इट एंड दे ऑल गाइड मी। और इफ़ आई टॉक अबाउट माई कैरेक्टर, शी कम्स आउट एज अ स्ट्रॉन्ग वुमेन। आज की इंसान जिसे बोल सकते हैं, वेरी मच फैमिली पर्सन and very much independent, responsible, and yes, loves her husband like anything, never giving up attitude hai uska, and yes, she's gonna try her best that whatever negativity is coming to Ram, she tries to save him and the family gets reunited back again. अंकित, दिल में ये मैं ज़रूर जानना चाहूँगी कि ऐसे शोज़ पे कितना ज़्यादा आप बिलीव करते हैं, ऐसी कहानियों पे, अगर मैं रियल लाइफ की बात करूँ, क्योंकि ऐसे एक्टर आप प्ले तो करते पर इन सारी कहानियों पे बिलीव कितना करते हैं आप? पर्सनली मैं बोलूँ एज अंकित, तो मैं ऐसी कहानियों पर यकीन करता हूँ, बिल्कुल करता हूँ। क्योंकि बचपन में भी जब मैं बुक्स पढ़ता था या स्टोरी सुनता था या मूवीज़ देखता था तो मैं यकीन करता था। इसीलिए शायद मैं आज यहाँ पर हूँ, क्योंकि मैं अपनी फिल्मों पर, अपने सीरियल्स पर यकीन करता था और मैं उनको सच मानता था। और कहीं ना कहीं हमारे कल्चर में, हमारे रिलीजन में, या फिर दुनिया से आप कुछ भी उठा लीजिए, कुछ ना कुछ उसमें सुपर नेचुरल एलिमेंट होता ही है। तो मेरे ख्याल से तो 100% सच्चाई है। और बाकी डिपेंड करता है आप किस तरह से अपना प्रोडक्ट को ऑडियंस के सामने लेकर आते हैं। इट शुड लुक रियल, क्योंकि अगर आप परफॉर्म भी कर रहे हैं, डायरेक्ट भी कर रहे हैं, क्रिएट कर रहे हैं कुछ, तो वो क्रिएट ऐसा करिए कि वो ऑडियंस के जहन में उतर जाए कम्प्लीटली। उनको ये ना लगे कि शिट यार ये नकली है, ऐसा नहीं हो सकता। ऐसा हो सकता है, वो यकीन दिलाना बड़ी बात है। और गरिमा, आप कितना बिलीव करती हैं ऐसी कहानी? देखिए, just like every coin has two opposite sides and both are equally powerful. So of course if I believe in positivity, I do believe in negativity also. और as Ankit said कि अगर हम रियल को रियल ही रखें और उसको वैसे ही पोर्ट्रे करें, then it is actually possible to make audience believe this. और obviously वो नकली नहीं लगना चाहिए, otherwise nobody will be able to relate it. So yes. अच्छा, ऐसे बहुत सारे शोज़ हैं जो इस वक्त टीवी पे ऑलरेडी आ रहे हैं, पर ऐसे
ऐसी क्या खास बातें हैं जिसकी वजह से ये शो लोग देखें? इस शो के बारे में सबसे ख़ास बात है कि बाकी शोज़ में भी सभी लोग मेहनत कर रहे हैं, सभी लोग बहुत अच्छे से काम कर रहे हैं, लेकिन इस शो का जो लुक है, जो फील है, प्लस अबव ऑल जो स्टोरी है, इट्स अ वेरी वेरी इंटेंस लव स्टोरी। इट्स नॉट अ नॉर्मल लव स्टोरी। 500 साल की कहानियाँ नहीं होती हैं, तो उसके साथ एक हल्का सा हॉरर एलिमेंट, एक सुपर टच इस शो को अलग बनाता है, क्योंकि हम किसी को डराने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। हम सिर्फ 3 लोगों की कहानी सुना रहे हैं आपको कि जिनकी लाइफ में काफ़ी ट्रबल हो गई है, क्योंकि नोबडी एक्सपेक्टेड कि 500 साल पहले से कोई लड़की उठ के आ जाएगी कि यार मैं तुझसे प्यार करती हूँ। तो वो एक बीच में बाकी जो फैमिली में हमारे कैरेक्टर्स हैं, दे वेरी वेरी इंट्रीगिंग। बहुत ही इसमें काफ़ी सारा भूरे जादू की बातें होती हैं और बेसिक नॉर्मल फैमिली ड्रामा भी होता है, और यू नो देयर इज़ अ टच ऑफ एवरी मसाला टू इट। तो आई थिंक ये शो टच करेगा ऑडियंस को। यस। अच्छा, प्यार को लेके अलग अलग मायने ज़रूर देखने मिलते हैं शोज़ में, पर आपके लिए प्यार के क्या मायने, ये ज़रूर मैं आप दोनों से जानना चाहूँगी रियल लाइफ। See, for me, I believe that love is loyalty. Love is not cheating. And freedom in love is very much important. Because आप किसी को बांध नहीं सकते. दूसरी चीज़, what I feel is, if it's a true love, it will spread in the air. और अंकित, आपके लिए क्या मायने प्यार? प्यार को तो मैं खुद एक सुपर नेचुरल एलिमेंट बोलता हूँ, क्योंकि अगर मैं मम्मी की भी बात करूँ, मुझे कभी कभी कॉल करती हैं कि क्या तू मुझे याद कर रहा था, मुझे हिचकी आई, तो मैं सच में उस वक्त याद कर रहा होता हूँ। तो आई थिंक ये मैं किसी इंसान को अगर पता लग रहा है, तो दैट मीन्स आपकी वाइब्स ट्रैवल करती हैं, आपका प्यार ट्रैवल करता है, एंड दैट्स बियॉन्ड टाइम। लव इज़ बियॉन्ड टाइम, यू कैन नॉट मेजर इट। आप किसी चीज़ को मेजर नहीं कर सकते, सो दैट गोज़ बियॉन्ड टाइम, और कोई भी चीज़ टाइम के बियॉन्ड है, दैट्स सुपर नेचुरल। सो आई बिलीव nobody can ever understand what love is, but if it's true, it stays forever. अच्छा, लास्टली क्या मैसेज देना चाहेंगे फैंस को जिनको बेसब्री से इंतजार होगा मनमोहन का? जितना आप लोगों को इंतज़ार है, उतना मुझे भी इंतज़ार है आप लोगों का रिएक्शन जानने के लिए। आप लोगों के फीडबैक का मैं बहुत ज़्यादा वेट कर रहा हूँ। हम सभी वेट कर रहे हैं, क्योंकि हम लोग इस पर बहुत शिद्दत के साथ लगे हुए हैं कुछ महीनों से। इस शो पर एक एक सीन हम लोग बहुत मेहनत के साथ बना रहे हैं। तो अभी ट्यूसडे से शाम 7:30 बजे ZTV पर 27 नवंबर से शो आने वाला है। ZEE5 पर भी आएगा। तो आप लोग ये शो देखिए एंड जस्ट फ्लड अस विद योर लव। Yes, Ram has spoken Sia's word also. So I wish people will be showering love to us. And हमने बहुत मेहनत से ये शो बनाया है. We are coming up with an entirely new content and new and unique content, of course. So you will be liking it. Thank you. Thank you, Ankit. Download the ZEE5 app now.